अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जी नई वीडियो लेकर आ गए हैं आपके सामने और आज के ब्लॉग में आपसे शेयर करेंगे सेविंग वर्ल्ड से जो हमने शॉपिंग की थी उसका कंप्लीट हॉल, कि हम इतना सारा क्या क्या लेकर आए हैं सामान। और काफ़ी मतलब जज्बात में हम बह गए और कुछ ज़्यादा ही हमने शॉपिंग कर नहीं, जज्बात में नहीं बह गए। असल में क्या कहते हैं, अम्मी अपने हिसाब से सामान खरीद रही थी और हम अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे पास हमारी ट्रॉली थी, अम्मी के पास अम्मी की ट्रॉली थी, तो वो अपने हिसाब से किचन के हिसाब से जो अम्मियाँ खरीद रही होती, अम्मी ने बस वही सामान खरीदा और हमने हमारे हिसाब से जो हमें लगा कि ये ज़रूरत है यार, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, हमने अपने हिसाब से खरीद लिया। अभी वैसे हाँ शॉपिंग शेयर करते हैं, लेकिन हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया है। और हमारे हिसाब से वो वेस्ट वाला बिल्कुल भी सामान नहीं है। आप लोग सारी चीज़ें काम की ही लगेंगी, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि हमने कोई फालतू ले ली। और हर कोई अपने हिसाब से खरीदता सामान। वहाँ से शुरू कर दो। हाँ मैंने कहा इतने बड़े बड़े होंगे, स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, ये दो सॉरी दो ये लिए हैं, इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इसको दरवाजे के नीचे लगाया जाता है ताकि दरवाजे के नीचे से एयर वगैरह जो है वो पास ना हो, इसलिए इसको लगाया जाता है। अगर आपके दरवाजों के नीचे थोड़े बड़े होल हैं ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह ना आए, झिरी होती है ना, जैसे कोई इंसेक्ट ना आए, कोई मतलब कोई कॉकरोच वगैरह कोई इस टाइप की चीज़ आपके रूम में दाखिल ना हो, इसलिए लगाते हैं। और इसलिए भी लगाते हैं कि एसी की हवा बाहर ना चली जाए। तो ये दोनों मकसद के काम आता है। 160 और सारी कंप्लीट वीडियो जो मैंने शेयर की है उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने सारी डिटेल के साथ वीडियो शेयर की थी और अगर आप लोगों ने देख लिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि आप लोग पहले से देख चुके हैं। उसमें सारे प्राइसेस ना मेंशन कर दिए थे हमने। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इधर बर्नियों की तरफ। उधर मैं बताऊँ, अच्छा अम्मी को वहाँ से ना लेनी नहीं थी बर्नियाँ, मतलब बर्नियाँ हम अम्मी को ज़रूरत थी किचन के लिए, लेनी थी, लेकिन हमने सोचा था हम थोड़ा ना अच्छी जगह से या कहीं से ले लेंगे जाके ना। लेकिन जब वहाँ पे अम्मी ने क्वालिटी देखी और प्राइस देखे, अम्मी ने कहा भाई यहीं से ले लो क्योंकि यहाँ पे अच्छी मिल रही है, बेटर है, कोई बुरी नहीं है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो अम्मी ने किचन का जो सामान लिया ना, उसमें अम्मी को किचन की बर्नियाँ जो थी ना वो सारी चेंज करनी है। मसाले मतलब मसाले वगैरह की जो बर्नियाँ है। और ये 2 बर्नियाँ हैं, मतलब जार के ये 160 की हैं, दो तो 6 ये ले लिए, 6 ये ले लिए, 6 लिए हमने। और ये अच्छा, ये अम्मी वाला बैग है, मैं बता दूँ मतलब इस बैग में अम्मी वाला सामान है। और ये टूथपिक वगैरह लिए अम्मी ने। और ये कितने की? ये 70 रुपीज़ की है। किसी पे लिखा हुआ है कुछ, किसी पे नहीं लिखा हुआ। और ये 60 रुपीज़ की है। तो ये साथ साथ मैं आपको प्राइस भी बताती रहूँगी। अच्छा, कोई चीज़ वहाँ पे 160 रुपीज़ की है, कोई चीज़ वहाँ पे 100 की है, कोई चीज़ वहाँ पे 50 रुपीज़ की है। 120, सबके अलग अलग प्राइस हैं सबके, और उसी के हिसाब से उसकी क्वालिटी भी है। और ये अम्मी ने ली हैं कुछ डोरियाँ कपड़े लटकाने के लिए। अच्छा, ये 60 रुपीज़ की है और ये है 120 रुपीज़ की। 120 में ये 3 हैंगी। अच्छा गुड, हाँ सही। वो पतली वाली है और ये ज़रा मोटी वाली है। इसके अलावा अम्मी ने लिए हैं ये रबर बैंड लिए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब पता है क्या है, वो नागौरी वाला तो दूध आता नहीं है घर में, बस दही आता है समटाइम। लेकिन ये है कि वो पैकेट वाले दूध आते हैं तो ये रबर बैंड घर में जमा नहीं होते नहीं तो उसमें से ही वो डेली बेसिस पे आते हैं ना, तो उसमें से ही निकलते रहते हैं, तो वो जमा होते रहते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं घर में, तो इसलिए हमें ये पैकेट ख़रीदना पड़ता है। ये है कुछ 80 रुपीज़ का। और ये कुछ लिया है अब्बू ने, बेसिकली ये वो है जिसपे छुरियाँ वगैरह तेज की जाती हैं, इस पे वो लगा हुआ है ना, ये मतलब हाँ ये कुछ होता है, मुझे नहीं पता। इधर करके दिखा दे आंटी। अच्छा, मैं प्राइस देख रही थी, 160 रुपीज़ का हैगा। 160 रुपीज़ का। उसके बाद एक चीज़ ली थी हमारे निहाल साहब ने, उन्होंने कहा दीदी ये मैं ले लूँ। मैंने कहा अच्छा भैया ले लो, हम भी ले रहे तो तुम भी ले लो अपनी मर्जी से। ये हैगा, क्या कहते हैं इसको, ये जो बच्चे स्लाइम है। हाँ ये स्लाइम है। अब मुझे नहीं पता ना ये क्या है। हाँ तो आप मुझसे पूछ लो ना, क्योंकि ये मुझसे पूछ के लिया था। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं अगेन हम ये बर्नियों की तरफ। ये छोटे साइज़ की अम्मी ने ली हैं बर्नियाँ और ये 160 रुपीज़ की हैं। 1 2 3 4 हैंगी 160 रुपीज़ की। मतलब कम स्पाइस रखने तो उसके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। और ये है 3
ये थोड़े बड़े साइज की हैं, मीडियम तो वाला मतलब size। मीडियम वाला साइज है इसका, और ये भी 160 रुपीज़ की 3 हैंगी। तो इस हिसाब से अम्मी को वहाँ से ना सस्ती लगी, तो इस वजह से अम्मी ने ले ली। हाँ, बाकी मार्केट में थोड़ी सी मतलब 200 प्लस में अम्मी हाँ, ने देखी थी। 200 प्लस में ही हमने देखी थी। और पिछली बार हमारी ना चीनी की आई थिंक बर्नी ना वो ख़राब हो गई थी, तो फिर हमने अम्मी से कहा अम्मी चेंज कर लें। अम्मी का यही कि मैं रमज़ान में चेंज करूँगी। तो ना उस वक्त हमने सिर्फ 2 बर्नियाँ ख़रीदी थी, वो तकरीबन हमें 250 की मिली थी 2 बर्नियाँ। तो उस हिसाब से ना हमें ये वाली जो बर्नियाँ हैं ना वो काफ़ी सस्ती बर्नी मतलब जार, बर्नी मतलब जार। खालिस उर्दू पे हैं अब ये बिल्कुल। और ये है टोकरी बास्केट है जी। गाइस बहुत अच्छी मिली, 160 रुपीज में। और ये बहुत सस्ती मिली है। मुझे यकीन नहीं होता इतनी बड़ी बास्केट 160 में, सीरियस में। नहीं 150 रुपीज़। 150 रुपीज, हाँ मैंने दिखा। और ये किस लिए लिए मैं बता दूं, ये लिए अम्मी ने प्याज ये रखने के कितनी लिए। बड़ी, ये देखिए कितनी बड़ी है, और ऐसे देखिए हाँ। कितनी बड़ी। असल में होता क्या है, अम्मी ने इकट्ठी स्टॉक लेती है ना पूरे महीने का, तो एक साथ प्याज रखो तो वो ख़राब हो जाती है। तो अम्मी क्या करती हैं, जो एक वो 3 वाला स्टैंड नहीं होता, जो टिपिकल सा स्टैंड होता है जिसमें प्याज लहसुन आलू ये सब चीज़ें रखी जाती हैं, वो तो स्टैंड है उसके अंदर रखती हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा ही उसकी बास्केट होती है ना। तो अम्मी क्या करती हैं, इस तरह की बास्केट ले लेती हैं। एक बास्केट जो हमारी पुरानी वाली है वो टूट गई है, ख़राब हो गई है, तो अम्मी को चेंज करनी थी। तो यहाँ से ये मतलब आइडियल साइज़ मिल गया अम्मी को। असल में इसकी बहुत हाई क्वालिटी की नहीं है ये, लेकिन 150 के हिसाब से बहुत बेहतर है ये, बहुत अच्छी मिल गई हाँ। है। और तो अम्मी बस क्या इसमें करती है, प्याज ही तो रखनी है इसमें अम्मी ना पेपर लगाती है, उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगी, क्योंकि प्याज वगैरह में मिट्टी होती है, उसके छिलके वगैरह गिरते हैं, तो अम्मी चारों तरफ पेपर लगाती हैं। और पेपर कौन सा लगाती है मैं आपको बताऊं, जिसमें अम्मी आटा लगाती आता है जो आटे के नहीं थैले होते हैं, वो अम्मी काट लेती हैं अच्छे से और उसको लगा देती हैं वो चारों तरफ, और उसके बाद रखती हैं अम्मी। तो ना वो काफी सेफ भी रहती है प्याज, और मतलब खुली भी रहती है, और खराब उसमें भी ना नहीं वो होती। नरम नहीं होती प्याज, हाँ, उसमें dry पानी, रहती है। हाँ ड्राई ही रहती है। और मतलब अच्छी इसको रहती है। ढक के भी रखती है अम्मी, मतलब पूरा नहीं ढकती, पेपर रख देती हैं इसके ऊपर ताकि वो किसी की नजर भी ना पड़े ऐसे। और मतलब वो प्याज ऐसी रखी होती है ना, तो इस वजह से। चलो जी, हो गया। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सामान। इसने ज्यादा जगह घेरी, इसने ज्यादा जगह घेरी हुई थी, बाकी तो छोटा मोटा सामान है, लेकिन ये बाकी वाला ज्यादा वाला सामान है। बर्निया में और निकाल दूँ, वो ये हैंगी। ये अच्छा, ये रेड कलर की ले ली। ये ना मैंने उठाया था, मुझे ना जरा इसका अच्छा लगा, मैंने कहा यार इसके अच्छा, अंदर इन सब में ना स्पून्स हैं। हाँ इन सब में स्पून टी स्पून वाला स्पून है, मतलब छोटा वाला जो स्पून होता है ना वो है, और 160 की है 2। और एक और दिखाऊंगा अम्मी को सामान। एक अम्मी को ना ये सेट मिला, ये 200 रुपीज़ का आएगा। तो इसके अंदर ना ये वाले भी हैंगे स्पंजेस, ये वाले भी हैं, वाले फोम वाले जो स्पंज है वो है। और ये वाला जो है ना, ये नैलॉन के जो होते हैं, इससे ना हम बाथरूम धोते हैं। मतलब हम ना अपनी जो क्या कहते हैं मेड है ना, उसको देते हैं ताकि वो ना अच्छे से रगड़ के बाथरूम धो सके। टाइल्स बहुत अच्छे टाइल्स अच्छे साफ हो जाते हैं इससे, और सिंक वगैरह भी वो इसी से ही धोती है। तो उसको हम अलग ही रखते हैं, वॉशरूम के अंदर ही रखते हैं बस। और का अम्मी वाला सामान में देख रही थी कुछ निकल आए। अरे निकालो जो भी है। चलो अच्छा, ये ना स्प्रे बॉटल्स हैं, ये एम्प्टी बॉटल्स हैं बेसिकली, और ये हमने इसलिए लिए हैं जब हमें कभी ज़रूरत होती है स्प्रे बॉटल्स की, तो एक बॉटल हमें 150 रुपीज़ की मिलती है। हाँ, वो इससे ज़रा सी बड़ी होती है, लेकिन वो हमें 150 रुपीज़ की मिलती है एम्प्टी बॉटल ना। और ये हमें मिली है 150 रुपीज़ की। इसमें कितनी है, 6 बॉटल्स है। मैंने कहा यार ले लो, मिल गई मतलब। हाँ। और क्वालिटी भी बुरी नहीं है, और इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने में क्या। हाँ। और एक ये लिए हमने कॉटन पैड्स हैं, ये 160 रुपीज़ के मिले हैं ये, और ये वहाँ से सस्ते मिले हैं। हाँ, और कहीं से हम लेते हैं ना तो फिर वहाँ से महंगे मिलते हैं, मतलब हाँ। 200 समथिंग मिलता है। और अच्छा एक और बात बताऊँ, वहाँ पर ना मिक्स क्वालिटी रखी हुई है। वैसे तो हमने जो इससे पहले व्लॉग अपलोड करेंगे तो उसमें तो हम सारी डिटेल बता ही देंगे आपको जो भी है, लेकिन अभी भी बता रही हूँ कि कुछ लोग वो डिटेल देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ ग्रॉसरी देखना पसंद करते हैं या इस तरह के हॉल्स देखना पसंद करते हैं। तो यार वहाँ पे ना एक चीज़ ना 2-3 क्वालिटीज़ की रखी हुई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं, उसी तरह से उसके प्राइस भी हैंगे। तो ज़रा देख के लेंगे, थोड़ा स्मार्टली लेंगे तो आप अच्छी चीज़ें ले लेंगे, अच्छी शॉपिंग यहाँ कर पर सकते हैं। क्या कहते हैं, ये एक स्केल लिया है, ये 70 रुपीज़ का।
अच्छा वहाँ पे जैसे अब ये ने एक बात बोली ना, बहुत सारी क्वालिटी रखी हुई है, तो स्केल भी तकरीबन 10 तरह के रखे हुए थे। तो हाँ। हमें जिसकी क्वालिटी अच्छी लगी ना तो हमने वो ही लिया। इसी तरह जैसे अब ये अभी स्पून दिखा रही है, इसमें भी 10 तरह के रखे हुए थे बिल्कुल, लकड़ी के। हाँ। और अब ये को जो लगा स्मूथ है और जिसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर है। तो अब ये ने वही वाला लिया। अच्छा उसमें पता है फॉल्ट क्या था, ये अच्छा 100 रुपीज़ का लिया है, वुडन स्पून है। उसमें फॉल्ट ये था जो मुझे नज़र आया, सबके ना कुछ किसी किसी के किनारे जो थे ना वो एजेस जो थे ना ये डैमेज थे। इसके अलावा ये जैसे स्टेट है ना उसका शेप हल्का सा टेढ़ा था, मतलब थोड़ा सा आउट था आप कह लें। तो जाहिर सी बात है इतनी सस्ता सामान आपको मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो आपने देख कर ही लेना है। तो ये 100 रुपीज़ का एक ये ले लिया, क्योंकि आजकल वुडन स्पून जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा वहाँ पे मैट्स वगैरह भी मिल रहे थे, तो वहाँ पे से जोया ने कहा यार ये ले लो, ये ज़रा वॉशरूम के आगे रखने के लिए। मैंने कहा अच्छा ले लो। और ये मुझे नहीं पता कितने का, ये 160 का, जितने मैट्स थे वहाँ पे 160 के थे। अच्छा वहाँ पे मैट्स ना दिखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनको मैंने पकड़ के देखा तो क्वालिटी ज़रा लो थी उसकी ना, हाई क्वालिटी। और क्या मिलेगा आपको, तो मैंने कहा यार ये ले लो, ये वॉश हो जाएगा तो ख़राब नहीं होगा। दूसरे वाले लेंगे तो वो तो जो कड़क वाले होते हैं ना मैट्स, वो तो आप लोग भी एग्री करेंगे, जो कड़क वाले मैट्स होते हैं वो वॉश करने के बाद ना उनकी वो क्वालिटी रहती नहीं है। उनको ना बिछाओ, मतलब वो एक ही बार के होते हैं, एक बार में वो यूज़ हो गए तो हो गए, और मैले हो गए, वॉश किया तो उनकी वो पूरे ना अजीब से कुछ मरे हुए से हो जाते हैं। हाँ वो अजीब से कुछ हो जाते हैं अगर आपने मशीन में उसको वॉश कर लिया तो। अच्छा एक मैट मैंने ये लिया है, सही है। ये मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह रखती हूँ इसलिए लिया है। समटाइम्स से पतीले वगैरह भी रखती हूँ। ये 150 रुपीज़ का है। एक हमें ये नज़र आई, क्योंकि हम जब ये बेकरी वगैरह से लेते हैं तो एक हमें कितने की मिलती है, 100 रुपीज़ की मिलती है। ये कहीं पे 100, कहीं पे 70, कहीं पे 80 रुपीज़ की मिलती है। तो मैंने कहा यार ये 160 में इतने सारे ये ले लो, ये काम है 160 के। और सेलिब्रेशन तो हमारे बड़ी करते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा ये लिए है मैंने, ये क्या कहेंगे इसको, ये फ्रूट खाने के लिए है, फोक है। और ये पिंक कलर के लिए अपी ने लाइट। अच्छा पहले अपी ने चेक किए थे, ब्लू कलर के अच्छे लगे थे, वो उठा लिए थे अपी ने। फिर उसके बाद अपी ने बोला यार ये कलर बहुत प्रिटी लग रहा है, और ये भी 160 नहीं, ये 150 रुपीज़ के हैं, और ये काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा जी, और मैंने ली है ये 2 नाइफ्स ली हैं। वैसे मुझे इससे बड़ी वाली बहुत अच्छी लग रही थी, जोया ने कहा ये वो बहुत बड़ी मत लो, मतलब वो मीडियम साइज की, हाथ के बराबर की थी। हाँ ये है 300 रुपीज़ की, और इसकी मैं यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कैसी है। थोड़ी सी ऐसे देखें, अगर आपको उसका टेक्सचर समझ में आ रहा है तो बहुत ही मज़े की लग रही है अभी। और अभी को मैंने वाकई मना कर दिया, वो बहुत बड़ी थी, मैंने बोला लगा गई ना तो मसला हो जाएगा। बहुत लंबी सी थी, मतलब इससे भी काफ़ी इतनी ऊपर आ, हाँ कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, नॉर्मल नाइफ से लंबी थी। और ये ले लिए हैं हमने, ये है कुछ 150 रुपीज़ के सॉक्स, 3 है इसमें। और उसके अलावा एक हमने एक कप लिया है, ये भी 160 रुपीज़ का है। इस पे यूट्यूब लिखा हुआ है और ये स्पून के साथ है। ये तो मैंने दिखा दिया था वीडियो में भी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यूट्यूबर हो और यूट्यूब का कप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे हमारे घर में इस तरह के कप होते नहीं, ये निहाल ने ला के दिखाया कि यार अच्छा लग रहा है प्लीज़ ले लो। मैंने कहा अच्छा यार ले लो। और ये लिया है, ये यार 170 रुपीज़ का मिला है। और अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ, एक खोल लो ना, खोल के दिखाती हूँ। हाँ कवर करने के लिए बेसिकली आपके जो बाउल्स वगैरह होते हैं ना, कुछ ना कुछ बच जाता है, कुछ है, तो उसे कवर करने के लिए सबसे छोटा साइज़ है। और इससे आप कवर कर सकते हैं कोई भी बाउल वगैरह होता है ना, कोई, मैं खुद ही देख रही थी, हाँ अक्सर मैं ऐसी करती हूँ। अच्छा ये कोई भी बाउल वगैरह है आप उसको कवर कर सकते हैं, तो वो अच्छे से एयर टाइट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे साइज़ हैं, मैंने आपको सिर्फ सबसे छोटा वाला साइज़ खोल के दिखाया है। अच्छा एक हमने मार्क्स का बॉक्स लिया है, ये है 160 रुपीज़ का। इसमें 50 वो हैं 50 पीस हैं। और इसको मैंने ना चेक करके लिया था कि मैं चेक कर लूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है, तो मुझे इसकी क्वालिटी नॉर्मल ही लगी, तो मैंने ले लिया। जैसे नॉर्मल होते हैं ना, उतनी वैसी ही क्वालिटी है जो हम चीज़ वगैरह से ख़रीदते हैं। तो ये मैंने ले लिया, क्योंकि इसकी तो आपको पता है अभी तक कोरोना गया तो है नहीं,
लेकिन आज मैं बताऊं, आज मैंने मास्क लगाया नहीं क्योंकि आज बहुत हफ्स था, आज बहुत गर्मी थी। इसके अलावा ये हमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था तो हमने कहा चलो हम ले लेते हैं। ऐसे दिखाती हूँ अगर आपको दिखे, ये है इसको क्या कहते हैं, हुक्स हैं ये basically। हुक्स हैं और इसमें 1 2 3 6 हैं। और ये क्या होगा, जैसे स्टिकर होता है ना, ये स्टिकर टाइप का है, आपके दरवाजे के पीछे इजीली चिपक जाएगा, किसी भी दीवार पे आप चिपकाना चाहें तो ये इजीली स्टिक हो जाएगा। और ये 160 रुपीज़ का है। और एक मैंने ये डस्टर लिया है, थोड़ा लोकल सा है लेकिन मैंने इसको लिया इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्टिक है ना वो ऐसे करके लंबी हो जाती है। कितनी लंबी होती है, इधर कर दो। इतनी लंबी इतनी लंबी ये भी 160 का है। हाँ गुड। ये मैंने लिया इसलिए, थोड़ा सा लोकल टाइप का है लेकिन मैंने कहा यार ऊपर से ना अच्छे से डस्ट वगैरह हटाने के लिए अच्छा है। गुड। हाँ लेकिन ना मतलब इसके जो है क्या कहेंगे इसको, बाल छाल जो बाल मजे के। हाँ। और एक हमने ये लिया भाई के लिए ये बताओ क्या है। बताओ आप अच्छा एक्सप्लेन करोगे। ये दिखा, मैंने कहा सोया प्लीज ले लो भाई के लिए ना। और ये ऐसे हैगा, ये बेसिकली कमर जो है ना, नहाते हुए अपनी कमर वगैरह जो है ना उसको साफ करने के लिए है। और इसको कैसे साफ करते हैं ये आप बेशक क्या कहते हैं चाइनीज वगैरह की जो वीडियोस वगैरह देखते हैं पता ही होगा, काफी पता ही होगा। वैसे इस पे यूं करके आपने साबुन वो बनाया, नहीं अपनी बॉडी पे साबुन लगाया और उससे आप ना अपने आप को रगड़ रगड़ के, जिन लोगों के हाथ नहीं पहुंचते कमर तक वो लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भाई के लिए इसलिए लिया, अक्सर हम वो स्टिक वाले वो ले रहे होते तो वो भाई के लिए ही ले रहे होते, उनको बड़ी आसानी हो जाती है। और ये इसलिए लिया है यार, ये गंदा नहीं होगा और एक ही वॉश में सारा साबुन निकल जाएगा। और क्योंकि सिलिकॉन का, हाँ सिलिकॉन का है, इससे गंदा नहीं होगा। वो जरा फोम वाले होते हैं ना, मुझे वो थोड़े गंदे लगते हैं, गंदे से अनहाइजीनिक लगते हैं। गंदे इसलिए लगते हैं यार एक का दूसरा नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो बहुत मुझे गंदा लगता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, समझ जाए आप। एक इंसान का दूसरा इंसान नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसलिए मुझे वो बहुत गंदा लगता है। लोफा कह रही हो बेसिकली ना, लोफा नहीं या स्पंजेस वगैरह हो जो स्टिक वाले हम लेते हैं नॉर्मली भाई के लिए। अच्छा एक ना ये हैगा पोटैटो मैशर ना, इधर सॉरी पोटैटो मैशर है ये, और ये छोटा वाला है। ये छोटा वाला है। मैंने कहा यार अभी तुम इतना एक्सपेंसिव लेकर आई हूँ, तुम ये क्यों ले रही हो। जोया ने कहा कि यार ये ले लो, ये क्योंकि जाहिर सी बात है वो थोड़ा बड़े साइज़ का है और हमें नॉर्मली हम जब रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं हम 1-2 आलू हद 3 आलू से ज़्यादा मैश नहीं कर रहे होते, तो ये तुम्हारे लिए आइडियल रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये छोटे से साइज़ का है ना और हम छोटे छोटे बाउल्स में कुछ मैश करना है तो वो इतना बड़े साइज़ का आएगा, मतलब वो इतने बड़े साइज़ का है। तो जो हम इम्तियाज से लेकर इम्तियाज से अभी लेकर आए थे, 600 रुपीज़ का लाए थे और ये है 120 रुपीज़ का। हाँ और ये एक मैंने लिया है कार साफ करने के लिए, डस्टर है कार की मतलब मिरर साफ करने के लिए, मिरर साफ करने के लिए लिया है बेसिकली। और ये बहुत अच्छा वाला कपड़ा है, मतलब ना इससे ना मिरर बहुत अच्छा साफ होगा। और ये 120 रुपीज़ नहीं 160 रुपीज़ का। यार इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बता नहीं सकती। खाओ, एक आप पकड़ो। ये है फ्रेग्रेंस बैग और ये एक अपिया ने लिया है सैंडलवुड का और एक कौन सा अपिया, कौन सा है अपिया ऊपर लिखा हुआ है ऑर्चिड। अच्छा इस पे ना स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर लगा हुआ है। अच्छा खैर ये है और अभी यूज करेंगे तो पता चलेगा ये कैसा है। वैसे इसमें से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त वाली आ रही है। मेरे ख्याल से इसको हैंग करने का है ना। हाँ ये रहा इसको हाँ, आप कहीं पे भी लटका दें हैंग कर देंगे तो फिर इसमें अच्छी खुशबू आती रहेगी। ये बैग है बेसिकली। और इसके अंदर कुछ है मटेरियल ना। हाँ मैं आपको सुंगा नहीं सकती काश। यार बहुत अच्छी खुशबू है इसमें से। यम नहीं मतलब बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। अच्छा एक हमने ना ये स्टिकर लिया है, सही है, और इस पे ज़रा प्रिंट हैगा, ये जब भी हम कभी यूज़ करेंगे तो आपको दिखा देंगे। ये 100 रुपीज़ का था, ये 100 रुपीज़ का था। अच्छा लगता है एकदम कलरफुल सा ना स्टिकर। और ये कोल है, ये कोल लिया है हमने कार्बन के, आप कह लें कार्बन का पैक है ये बेसिकली। क्या कहते हैं उसको, बखूर वगैरह जलाने के लिए है।
तो बखूर वगैरह मेरे पास, बखूर जो जिसमें जलाते हैं, क्या कहेंगे उसको, बखूर का स्टैंड कहेंगे या क्या कहेंगे, बर्नर कहते हैं, सॉरी हाँ। लफ्ज़ नहीं मिल रहा था मुझे। बखूर बर्नर नहीं है लेकिन बखूर है मेरे पास, तो उसको मैं कभी कभार जब जलाती हूँ तो मैं बस थोड़ा सा कोयला जला के और फिर उसको मैं जला लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छी ना पूरे घर में एक अच्छी खुशबू हो जाती है। तो वहाँ पे ये रखा हुआ था तो मैंने ये ले लिया, यूज़ करूँगी तो आपको दिखा दूँगी। इसके अलावा आप लोग बोलेंगे हमारी पागल हो गई एक हमने ये लिया है यार, ये ना स्लाइसर है बेसिकली, और ये है 160 रुपीज़ का। एक मैं खोल के दिखाऊं? हाँ। जब तक आप ना वो कुछ और निकालो ना, खत्म हो गया लास्ट अच्छा, ये मैंने ना इसलिए लिया है क्योंकि मैंने ये चाइनीज़ को देखा था यूज़ करते और हुए। इसमें इसी तरह अलग अलग ब्लेड्स हैं, ये पकड़ो, 1 2 3 4 5, मतलब 5 चीज़ें आप इसमें वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ना ये मैंने देखा था चाइनीज़, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी। तो बोल रही थी क्यों ले रही हो, मैंने कहा यार मैं ले रही हूँ, मुझे लेने दो ना। तो क्यों लिया वो मैं आपको बता दूंगी जब मुझे समझ में आ जाएगा ना। अब ये को कुछ तो जहन में आया है, जब कुछ बनाना होगा इनको यकीनन, और तो जब बनाएंगे तो बता भी देंगे। जबकि बहुत लोकल है, बहुत ज्यादा लोकल है, ये कुछ ज्यादा ही लोकल है, आप समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा हम कह रहे हैं। तो बच्चों का खिलौना टाइप, वो लोकल वाले नहीं खिलौने होते 100 रुपए वाले, ऐसे वाला आपका प्लास्टिक है। नहीं, आपको आवाज से अंदाजा होगा। हाँ, अच्छे प्लास्टिक की भी अपनी एक अच्छी आवाज़ होती है। खैर क्या कहते हैं, ये बहुत लोकल है, लेकिन मैंने ये लिया है। जब मैं कामयाब हो जाऊंगी ना, जो मैंने सोचा है किस लिए लिया है, तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो खैर ये चाइनीज़ वीडियोस में मैंने देखा था, आप लोग भी देखते ही होंगे जो चाइनीज़ वीडियोस वगैरह चलती रहती हैं। तो ये है हमारा सामान जो हमने लिया था वहाँ से, कहाँ से, सेविंग वर्ल्ड से, और हमें तो बहुत मज़ा आया। और वहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, इतनी वैरायटी है, आप लोग जब तक विजिट करके नहीं देखेंगे ना, सीरियस में आपको अपने घर पे से ना बहुत सारी चीज़ें फील होगा कि हाँ यार यहाँ पे ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए। वहाँ पे है इतनी ज़्यादा वैरायटी, मुझे तो बहुत मज़ा आया पर्सनली। मुझे वहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, और रमज़ान से पहले अगर विजिट कर लेना तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा हमने ट्रे वगैरह और प्लेट्स वगैरह नहीं ली हैं, उसकी हमें नीड नहीं थी, वरना वहाँ पे बहुत वैरायटी है, वहाँ पे बहुत वैरायटी है। लेकिन यार वहाँ पे मैं बताऊँ आपको, वो कुछ जाहिर सी बात है 160 रुपीज़ में अगर आपको वो दे रहे हैं तो वो कोई बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ नहीं है, वो नॉर्मल क्वालिटी है। लेकिन ऐसी नहीं है कि आप ख़रीद नहीं सकते, बिल्कुल आप ख़रीद सकते हैं उसको। लेकिन वो ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार ज़रूर चक्कर लगाना चाहिए। अब हम एक बार जाके इतने सारा सामान ले सकते हैं तो आप लोग भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ ले ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी सारी हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ अपनी पसंद की समझ में आ ही जाएगी। मतलब अपने घर के हिसाब से मैं 50% कुछ रिकॉर्ड कर पाई होंगी, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो वो 50% है, और उसमें और भी ज़्यादा सामान था। मतलब अच्छा मैंने टॉयज़ वगैरह कवर नहीं किए, टॉयज़ की इतनी वैरायटी और प्लस स्टेशनरी इतना ज़्यादा था, इतना ज़बरदस्त वाला था। मतलब ज़ाहिर है हमारा वाला दौड़ नहीं है कि मैं स्टेशनरी वगैरह खरीदती या निहाल के लिए लेती, क्योंकि निहाल के पेन्स वगैरह यूज़ करता है तो, लेकिन बहुत ही अमेजिंग लगा। बहुत सारी मतलब ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ों में ये स्टोर काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, बाकी के जो ये $1 शॉप्स जो है ना, उससे अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। और यहाँ से आप सामान ले सकते हैं, एक बार चक्कर लगाएंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 160 वाली ही चीज़ें हैं, यहाँ पे थोड़ी ना महंगी चीज़ें भी हैंगी रखी हुई। जैसे इनका फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे भी मैंने दिखाया था कि वहाँ पे डिशेस भी हैं, वहाँ पे बाउल्स भी हैं, वहाँ पे सारी क्रॉकरी भी है। तो 1000 अबव भी है, 2000 3000 तक भी है, रेंज वहाँ तक जा रही है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं। ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये होता है कि ताकि आप लोगों को गाइड कर सकें कि अगर किसी को चीज़ें नहीं मिल रही और अगर एक ही जगह से, एक ही स्टोर से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं किचन के इस्तेमाल की, आपके अपने खुद के इस्तेमाल की,
तो क्या ही अच्छा है, आपका टाइम भी सेफ होता है। आजकल तो आपको पता है ना, टाइम तो इतना शॉर्ट हो गया है कि बस टाइम सेफ हो जाए तो अच्छी बात है। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत अच्छा मजा आया हम लोगों को जब भी हमने इतना कुछ खरीद भी लिया वहां से। तो बस आप लोग चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी सजेशन पे जाएं तो जब भी हमें कमेंट करके बताएगा। और ये बता दूं बाय द वे, कोई स्पॉन्सर वाली हाँ वो तो हम वीडियो जहाँ पे नहीं भी थी। कहीं जाते हैं तो कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।